बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर एक बार फिर से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी और सुंदरनगर में मुस्लिम समुदाय ने मनाई बकरीद, मस्जिदों में नमाज अदा कर विश्व शांति के लिए मांगी दुआएं। विश्व भर के साथ मंडी में मनाया गया विश्व फार्मेसी दिवस, हिमाचल काउंसलिंग एजुकेशनल द्वारा किया गया कार्यक्रम आयोजित। चंबा के 107 स्कूलों के गरीब बच्चे स्कूल जाने के लिए फटी वर्दी में मजबूर, प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं दी गई स्कूली वर्दियां। और आर्थिक आधार पर हुए सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाने वाले, आंकड़ों के अनुसार 60 करोड़ की आबादी की मासिक आमदनी 1 रुपए से कम। खबर में रुक करते हैं पालमपुर का। भाजपा एक ब्राह्मण पार्टी बनकर रह गई है। ये बात पालमपुर में कांग्रेस पालमपुर जिला के जनजातीय अध्यक्ष वेनी प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि पालमपुर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 20,000 से भी ज्यादा गद्दी समुदाय के लोग हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि गद्दी समुदाय राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से हाशिए पर है। गद्दी नेता ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पालमपुर में बीजेपी पार्टी एक ब्राह्मण वर्ग से संबंधित पार्टी बनकर रह गई है। वेनी प्रसाद ने आरोप लगाया है कि भाजपा एक समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है और भाजपा के लोगों ने हमेशा से गद्दी समुदाय का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पालमपुर में गद्दी समुदाय के एक भी व्यक्ति को भाजपा ने कहीं भी स्थान नहीं दिया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मण पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल में हैं, उनके भाजपा मंडल लेवल में हैं, चाहे जिले लेवल में हैं, उन लोगों पर चाहे युवा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे एमपी का सदस्य हो, चाहे इसके अलावा जिले का महामंत्री हो, इन सभी पदों पर एक ही वर्ग को स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय के लोगों का बहुत शोषण किया गया है, जो अब सहन नहीं होगा। कांग्रेस पालमपुर जिला के जनजातीय अध्यक्ष बेनी प्रसाद ने आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा में जो कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता है, उनका भला कांग्रेस पार्टी में है। ये अच्छे ऊंचे पद हैं, इन पदों से इस समुदाय को वंचित रखा है। इसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हर समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, चाहे वो धरनों से दिया, चाहे वो कहीं नारों से दिया, चाहे उन्होंने जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी उन लोगों ने काम किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सभी समुदाय के लोगों से, भाई आपका भला कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया है कि वह उनके हित के लिए दिन रात कार्य करेंगे। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांगड़ा चंबा के लोकसभा अध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और इन जातियों में संपन्न परिवारों को आरक्षण नीति से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनहित नीतियां जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही है और इन नीतियों का लाभ मात्र अमीरों को ही मिल रहा है। पत्रकार वार्ता में कांगड़ा चंबा के लोकसभा अध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि आर्थिक आधार पर हुए सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार देश की 60 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसकी 1,000 रुपए से कम मासिक आमदनी है। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ से अधिक आबादी भूखमरी की हालत है। उन्होंने कहा कि इस आबादी में अधिकतर लोग अनुसूचित जाति व जनजाति के ही हैं।
आंकड़ों के अनुसार मात्र 5% लोग ही ऐसे हैं जिनकी आय 10,000 से अधिक है। शांता कुमार ने कहा कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति व जनजातियों के संपन्न परिवारों को मिल रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि इन जातियों में से कई परिवारों में एक से अधिक IAS व सरकारी कर्मचारी है। उक्त जातियों में सुविधा संपन्न 90% लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि गरीब तबका आरक्षण के लाभ से वंचित है। कि देश के विकास के साथ साथ आर्थिक विषमता बढ़ती चली जा रही है और हालत यह है कि बहुत सा गरीब लोग जो है वो नक्सलवाद की ओर जा रहे हैं। आर्थिक विषमता कम करने के लिए सभी नीतियों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है और मोहन भागवत जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा, उसके सारांश में कोई अंतर नहीं है। मैंने ये बात स्पष्ट की है कि इस समय जो आरक्षण है वो वैसे का वैसा रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण में से क्रीमी लेयर निकलनी चाहिए। जिन परिवारों में 2-2, 3-3 IAS अधिकारी होंगे, जिन परिवारों में 3-3, 4-4 सरकारी अधिकारी होंगे, उनको आरक्षण का मतलब कोई नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि क्रीमी लेयर को इस श्रेणी से बाहर कर दो, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि दुख तो इस बात का है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी नेता जिस भी पार्टी से हैं, वे सारे क्रीमी लेयर से आते हैं, इसलिए वह इस सुझाव को स्वीकार नहीं करते। आरक्षण जितना दिया गया है दिया जाए, लेकिन उन जातियों में सबसे गरीब व्यक्ति को दिया जाए और स्वर्ण जातियों में भी अंत्योदय परिवार चुने जाएं जो सबसे गरीब हैं, उनके लिए या आरक्षण किया जाए या उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाएं। उद्देश्य यह है कि जो भी गरीब है उसकी मदद की जाए ताकि आर्थिक विषमता दूर। शांता कुमार ने कहा कि अंत्योदय योजना को सभी जातियों के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिसमें 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अंत्योदय परिवार को दिया जाना चाहिए। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान है। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP टेट, JBT टेट, CTET, SSC, SSC GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, JEE, NDA और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पड्डल मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। चलिए आपको अब दिखाते हैं तीसा की कुछ खबरें। वैसे तो राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि वो स्कूलों में शिक्षा के लिए बेहतर कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार यहाँ तक दावे करती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त वर्दियां तक दी जाती है। लेकिन वर्ष 2015 में सरकार ने कितनी बार वर्दियां दी, आज हम आपको चंबा जिले की हकीकत बताएंगे। शिक्षा विभाग और राज्य सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में बांटी जाने वाली मुफ्त वर्दी योजना धीरे धीरे दम तोड़ रही है। शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। चंबा जिला के 107 स्कूलों के करीब 8,000 विद्यार्थियों को वर्ष 2015 में उपलब्ध करवाई जाने वाली वर्दी की सिलाई के पैसे तो दूर, चालू वित्त वर्ष में मिलने वाली निःशुल्क वर्दी भी अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंच पाई है और ना ही जल्दी पहुंचने की उम्मीद है। फरवरी मार्च में छात्र छात्राओं को निःशुल्क वर्दी दी जानी थी, लेकिन शिक्षा सत्र के 8 महीने बीत जाने के बाद सितंबर माह के अंत में भी स्कूलों में वर्दी अभी तक नहीं पहुंची है। गरीब बच्चे फटी पुरानी वर्दी पहनकर स्कूल आने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और इनकी वर्दियों को भी देख लीजिए और अब सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने कई बार वर्दियों के टेंडर को रद्द किया है, लेकिन पूरी साल बीतने को आई है, अभी तक सरकार ने वर्दियों के टेंडर क्यों नहीं दिए? क्या सरकार को उन गरीब बच्चों का ख्याल नहीं है जिनके लिए सरकार कई बार कहती है कि गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, गरीब बच्चों को मुफ्त वर्दियां दी जा रही है। तीसा में स्कूल के बच्चे फटी हुई वर्दियों में स्कूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्हें साल में 2 बार मुफ्त वर्दी मिलती थी, लेकिन इस साल एक भी बार वर्दी नहीं मिली है, जिससे उन्हें फटी पुरानी वर्दी पहनकर स्कूलों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है तो कई बार स्कूल जाने का मन ही नहीं होता। हमें वर्दियाँ नहीं मिली है, हमें पुरानी वर्दियाँ डाल के स्कूल आना पड़ रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें नई वर्दियाँ मिलें ताकि हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और हम नई वर्दियाँ डाल सकें। हमें 2 वर्दियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें इस साल एक भी वर्दी नहीं मिली है। हमें पुरानी वर्दी डाल के आनी पड़ रही है, जिससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हमें जल्द से जल्द हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें नई वर्दियाँ दे, वो जल्दी। हमें वर्दियाँ नहीं मिली हैं, हमें पुरानी वर्दियाँ डाल के आना पड़ रहा है और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें जल्दी ही वर्दियाँ मिलनी चाहिए। हमें हर साल 2 वर्दियाँ मिलती हैं, लेकिन सरकार ने इस साल एक भी वर्दी नहीं दी है, जिससे कि हमें रोज़ मैली वर्दियाँ डालकर स्कूल आना पड़ता है। इससे हमें बहुत ही तकलीफ़ होती है और बहुत ही बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो हमारे लिए वर्दियाँ भेजे, जिससे कि हमें मैली वर्दी डालनी ना पड़े और हमारा समाज भी स्वच्छ। सुना आपने क्या कह रहे हैं बच्चे? बेचारे इनकी मजबूरी है पुरानी वर्दियां पहननी, क्योंकि पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए ये बच्चे फटी पुरानी वर्दियां पहनकर ही स्कूल जा रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। तो सुना आपने बच्चों को, बच्चे तो मजबूर है। इन बच्चों को फटी हुई वर्दियां पहनकर ही स्कूल आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्दियों के ना मिलने से महज बच्चे ही परेशान हैं, बल्कि स्कूल प्रबंधन भी परेशान है। और तो और खंड शिक्षा अधिकारी खुद हैरान है कि क्यों वर्दियां नहीं आ रही। वो भी सिर्फ दिलासा ही दे रहे हैं, क्योंकि साल बीतने को आ चुका है।
चंबा जिला के तीसा में ही 107 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 2015 सेशन की वर्दियां अभी तक नहीं मिली। बच्चे परेशान हैं तो बच्चों के अभिभावक हैरान, क्योंकि उन लोगों को भी आस रहती थी कि उनके बच्चों को मुफ्त वर्दियां दी जा रही है। वर्दियों को सिलने के लिए सिलाई दी जा रही है, लेकिन इस सत्र में ना सिलाई मिली और ना ही वर्दियां। दूसरी ओर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तीसा के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें अभी तक वर्दियां दी ही नहीं गई, जिस कारण विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार की ओर से उनके पास वर्दी आएगी उसी समय बच्चों में बांट दी जाएगी। जैसे ही हमारे पास वर्दी की पूरी खेप आ जाती है तो हम बच्चों को बांट देंगे। बच्चे जो पुरानी वर्दियाँ अभी तक डाल रहे हैं और हमें भी इस समस्या से पता है कि जैसे आएंगे वैसे बांट दी जाएगी। उधर हमारी टीम ने अपना दायित्व निभाते हुए तीसा के खंड शिक्षा प्राथमिक अधिकारी रोहित भारद्वाज से भी इस मामले को लेकर बात की, तो उन्होंने वर्दी के मामले को लेकर सफाई पेश करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से किन्हीं कारणवश वर्दी नहीं पहुंच पाई और तीसा खंड के करीब 8000 विद्यार्थियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पास वर्दी आएगी उसी समय बच्चों में बांट दी जाएगी। हमारे तीसा ब्लॉक में लगभग 8,000 बच्चे हैं जिनको हर वर्ष सरकार की ओर से मुफ्त में वर्दी दी जाती है। इस वर्ष किन्हीं प्रशासनिक कारणों से वर्दी बच्चों को मिली नहीं है। जैसे इसकी हमें जानकारी मिलेगी सभी स्कूल तक की वर्दी मुहैया करा दी जाएगी और भेज दी जाएगी। तीसा ब्लॉक में स्कूल है जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और सेकेंडरी शामिल है। हमें मालूम है कि बच्चों को परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे पिछले साल की पुरानी वर्दी से ही अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही नई वर्दी आ जाएगी तो मुझे लगता है ये समस्या दूर हो जाएगी। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत पहली से 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क वर्दी दी जाती है, जिसके साथ 200 रुपए की सिलाई भी देने का प्रावधान किया गया था। प्रदेश में वर्दी लगभग 10 लाख छात्र छात्राओं को दी जानी प्रस्तावित है। इस साल अभी स्कूलों में वर्दी नहीं पहुंची है। अधिकतर स्कूलों में सेशन फरवरी से शुरू हो गया था, तब से लेकर अभी तक छात्र छात्राओं का वर्दी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा, जबकि विद्यार्थियों की वर्दी कब जारी की जाएगी इसके बारे में विभागीय अधिकारी भी पुख्ता रूप से कुछ नहीं कह पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार कब तक स्कूलों के विद्यार्थियों को वर्दियां मुहैया करवाएगी भी या फिर टेंडर रद्द ही होते रहेंगे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कितनी जल्दी विद्यार्थियों को मिलने वाली मुफ्त वर्दी उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि स्कूलों तक वर्दी पहुंचाने की गति से साफ है कि इस न्यूज के लगने के बाद अगर प्रदेश सरकार जाग भी जाती है और वर्दी स्कूलों में भेजना शुरू भी करती है, फिर उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि सत्र तो खत्म होने को आया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल।